हेलो एवरीवन, मैं शिवांकर मेहता फ्रॉम आईटी धनबाद आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल इंटीग्रेटिव लर्निंग पे, जहां हमारी सोच आप सबों तक बेहतरीन एजुकेशन को पहुंचाने की होती है। आज मैं एक नए सीरीज की शुरुआत करने जा रहा हूं और इस सीरीज में 11-12 के फिजिक्स के सिलेबस की सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा। उसमें भी मैं सबसे पहले शुरुआत करने जा रहा हूँ 12 के सिलेबस की। तो 12th का जो पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैट, वहाँ से इस सीरीज की शुरुआत करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें मैं बता दूं। जैसे ड्राई डे में अक्सर आपने देखा होगा कि ड्राई डे में अगर हम कॉम्ब करते हैं अपने हेयर को और उस कॉम्ब को टाइनी पेपर पार्टिकल के पास लेके जाते हैं तो पेपर पार्टिकल्स उसके तरफ अट्रैक्ट होती है। ऐसा क्यों होता है? या फिर अगर ब्लैंकेट को बहुत दिनों तक फोल्ड करके रखते हैं और उसको फिर अनफोल्ड करने पे एक आवाज़ आती है, वो आवाज़ क्यों आती है? इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर या फिर ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इन सारी चीज़ों, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर फिजिक्स के एक ब्रांच से आता है जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के दो पार्ट हो जाते हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स का वह ब्रांच है जहाँ हमें स्टडी करना होता है इफेक्ट ऑफ चार्ज एट रेस्ट। मतलब अगर चार्ज रेस्ट पे है, उसकी वजह से जो जो इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं उसके बारे में पढ़ना होता है। मेनली इस चैप्टर में हमें चार्ज के बारे में पढ़ना होगा। चार्ज की वजह से जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है, जो फील्ड होता है, जो पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है, इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे हम इस चैप्टर में, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैट। इलेक्ट्रोस्टैट के डिफिनेशन से तो क्लियर होगा कि इलेक्ट्रोस्टैट का जो फंडामेंटल पार्टिकल है वो चार्ज होता है। तो देख लेते हैं कि चार्ज क्या होता है। चार्ज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, वन ऑफ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने का। और वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ही नहीं करता है, उससे जो भी इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं उसको एक्सपीरियंस भी करता है। चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम्ब होता है और चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। चार्ज क्या होता है इसको समझने के बाद चार्ज के कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, उसको देख लेते हैं। तो जो पहला प्रॉपर्टी है वो ये है कि लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब दो चार्ज जिसका पोलैरिटी सेम हो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और दो चार्ज जिसका पोलैरिटी अलग अलग हो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल लूँ एक इलेक्ट्रॉन का और एक प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। वही अगर इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मतलब लाइक चार्जेज हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेज हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ये डायरेक्शन के साथ चेंज नहीं होता है, इसका बस मैग्नीट्यूड होता है। थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक सिस्टम में मल्टीपल चार्जेज हैं तो उस सिस्टम के टोटल चार्ज निकालने के लिए बस हमें सारे इंडिविजुअल चार्जेज को ऐड करना होता है। अगर मैं एग्जांपल लूँ एक सिस्टम का जिसमें 3 कूलम का एक चार्ज है, सेकेंड चार्ज 2 कूलम का है और थर्ड चार्ज -1 कूलम का है, तो इस पर नेट चार्ज पूछेगा अगर कोई, तो सिंपली तीनों को ऐड कर देंगे और जो चार्ज निकलेगा उतना ही चार्ज इस बॉडी पे होगा। मतलब इस बॉडी पे 4 कूलम का चार्ज है, मतलब ये जो है वो इसके इक्वल है, यानी इस बॉडी पे हम बोल सकते हैं कि 4 कूलम का चार्ज है। तो चार्ज एडिटिव इन नेचर होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कि चार्ज क्वांटाइज होता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज जो किसी भी बॉडी पे अगर एग्जिस्ट करेगा रियल वर्ल्ड में, वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई होना चाहिए। अब ई क्या होता है? ई इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पे -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। तो क्यू जो होगा हमेशा रियल वर्ल्ड में, हाँ बुक्स में आपको डिफरेंट चार्जेस देखने को मिल सकते हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड में कभी भी चार्ज एग्जिस्ट करेगा तो इसके इंटीग्रल मल्टीपल में एग्जिस्ट करेगा। मतलब या तो चार्ज 3.2 × 10⁻⁻19 हो सकता है कूलम जब n-2 ले लूँ, या तो 4.8 × 10⁻⁻19 कूलम हो सकता है जब n-3 ले लूँ, या तो -3.2 × 10⁻⁻19 कूलम हो सकता है जब n2 ले लूँ। तो इस तरह से जितने भी चार्ज एग्जिस्ट करेंगे हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई में एग्जिस्ट करेंगे, और इससे छोटा चार्ज
वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि n हमेशा इंटीजर होगा, तो n का मिनिमम वैल्यू या तो 1 या फिर -1 हो सकता है। तो कोई अगर पूछे कि क्या ये चार्ज एग्जिस्ट करेगा, 0.8 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज एग्जिस्ट करेगा, तो ये चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि इससे छोटा चार्ज इस रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता है। अब इसके बाद जो फिफ्थ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये है कि चार्ज कंजर्व होता है। चार्ज कंजर्वेशन के पहले ये जानना जरूरी है कि आइसोलेटेड सिस्टम बोलते किसको है। तो आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है जिसमें मास और एनर्जी चेंज नहीं होता है, मतलब मास का ना एडिशन होता है ना मास का लॉस होता है, इसी तरह ना एनर्जी का एडिशन होता है ना एनर्जी का लॉस होता है, मास और एनर्जी फिक्स रहते हैं, उसी को आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। तो आइसोलेटेड सिस्टम में टाइम के साथ चार्ज चेंज नहीं होता है, इसीलिए चार्ज आइसोलेटेड सिस्टम में कंजर्व होता है। चार्ज का जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये है कि चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूसेज इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब चार्ज को अगर रेस्ट में रखा जाए तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जबकि अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है या फिर उसका एक्सेलरेशन 0 हो, जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो उस टाइम वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। वहीं जब वो एक्सेलरेटेड मोशन में हो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस करता ही है, साथ ही साथ वो एनर्जी भी रेडिएट करता है। चार्ज की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कि चार्ज मास के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जो एट्थ प्रॉपर्टी है चार्ज की, चार्ज इज एन इनवेरिएंट फिजिकल क्वांटिटी। इसका जनरली मतलब यही हुआ, डायरेक्टली मतलब यही हुआ कि चार्ज फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करने से चार्ज पे, बॉडी के चार्ज पे कोई डिफरेंस नहीं आता। इसी से मिलता जुलता नेक्स्ट पॉइंट है कि चार्ज जो होता है वो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे अगर कोई पार्टिकल है उस पर चार्ज 5 कूलम है, रेस्ट पे है, अभी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है, सेम बॉडी 5 कूलम का चार्ज लिए हुए है और वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड कर दूं तो ये भी सेम चार्ज होगा इस बॉडी पे, मतलब चार्ज वेलोसिटी के साथ चेंज नहीं होता है। 10th प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि अगर कोई निगेटिवली चार्ज बॉडी है तो इसका सिंपली मतलब ये हुआ कि उसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे तो वो निगेटिवली चार्ज होगा। लेकिन पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मतलब ये नहीं हुआ कि उसमें प्रोटॉन ज़्यादा है, क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन फिक्स होते हैं बॉडी के अंदर। तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स की कमी है उसमें, मतलब डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस देखने के बाद अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स हैं। अब कंडक्टर्स किसको बोलते हैं, इंसुलेटर किसको बोलते हैं? कंडक्टर वैसे सब्सटेंस होते हैं जिसमें मूवमेंट ऑफ चार्जेज वन प्लेस टू अनदर प्लेस होते हैं, यानी फ्री होते हैं चार्ज मूव करने के लिए। वही अगर इंसुलेटर की बात करूँ तो इंसुलेटर वैसे सब्सटेंस को बोलते हैं जिसमें चार्ज बाउंड होते हैं रिस्पेक्टिव एटम्स के साथ, वो मूव नहीं कर सकते वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर्स और आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे तो और जो बातें हैं वो क्लियर होंगी। कंडक्टर्स के कुछ एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो कंडक्टर्स के एग्जाम्पल हो गए, मेटल्स हो गया, जितने भी मेटल्स है वो कंडक्टर्स होते हैं, ह्यूमन बॉडी हो गया और अर्थ हो गया। इसी तरह आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे कंडक्टर्स के। अब इंसुलेटर्स की अगर मैं बात करूँ तो इंसुलेटर्स के एग्जाम्पल में ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, ये जो सारे सब्सटेंस है रबर, ग्लास, प्लास्टिक, इसमें चार्ज फिक्स होते हैं, बाउंड होते हैं अपने रिस्पेक्टिव एटम्स के साथ, वो मूव नहीं कर सकते। एक और नया सब्सटेंस होता है जिसे हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं, इसके बारे में आपको आगे चैप्टर्स में जानना होगा। सेमीकंडक्टर वैसे सब्सटेंस होते हैं जिनका प्रॉपर्टी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में एग्जिस्ट करता है। कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बाद अब देख लेते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, चार्जिंग ऑफ ए बॉडी। किसी भी बॉडी को कैसे चार्ज करेंगे, कोई भी बॉडी कैसे चार्ज होती है, क्या प्रोसेसेस होते हैं चार्ज करने के किसी भी बॉडी को, उसको इस टॉपिक में हम कवर करेंगे। तो मेनली तीन तरीके होते हैं किसी भी बॉडी को चार्ज करने के। पहला चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, दूसरा चार्जिंग बाय कंडक्शन और थर्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं कि आखिर ये तरीका क्या होता है, कैसे काम करता है। तो पहले देखेंगे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या होता है। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में दो बॉडी को अगर हम रब करते हैं, दो बॉडी को एक दूसरे के अगेंस्ट रब करते हैं तो होता क्या है कि एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर दूसरे बॉडी में चला जाता है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने की वजह से एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, दूसरा बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो मतलब अगर किसी बॉडी को हमें चार्ज करना है तो हम फ्रिक्शन का सहारा ले सकते हैं, उसको रब कर सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो अगर ग्लास रॉड को सिल्क के साथ हम रब करते हैं तो ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर सिल्क क्लॉथ में चला जाता है, जिसकी वजह से ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और सिल्क क्लॉथ निगेटिवली चार्ज हो जाता है।
अब इसमें एक और बात ध्यान देने वाली ये है कि इसमें एक बॉडी कम से कम इंसुलेटर होना जरूरी है, तभी हम फ्रिक्शन से चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। अब इसके बाद देख लेते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रोसेस जिससे हम किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, वो है चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब इसको किस तरह समझें, अगर मैं दो बॉडी को ले रहा हूँ और दोनों को एक दूसरे के फिजिकली कॉन्टैक्ट में ला रहा हूँ तो तब तक चार्ज ट्रांसफर होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। चार्ज ट्रांसफर इसलिए होता है क्योंकि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इसको आप और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे पोटेंशियल पढ़ने के बाद। इसी चैप्टर में आगे पोटेंशियल पढ़ना होगा तो उसके बाद आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। तब तक के लिए अगर मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूं तो अगर एक इबोनाइट रॉड लेता हूं मैं, इबोनाइट रॉड निगेटिवली चार्ज होता है, इबोनाइट रॉड निगेटिवली चार्ज होता है, और एक मेटल स्फीयर लूँ जो इंसुलेटेड रॉड के सहारे सपोर्ट में रखा हुआ है, तो निगेटिवली चार्ज इसमें, निगेटिव चार्ज इसमें ट्रांसफर हो जाते हैं। और मैं ये इंसुलेटेड रॉड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि यहाँ से जो चार्ज ट्रांसफर ग्राउंड में ना हो जाए, क्योंकि ग्राउंड का पोटेंशियल भी जीरो होता है तो चार्ज ट्रांसफर हो सकता है, इसलिए यहाँ पे मैं इंसुलेटेड रॉड यूज किया। तो होगा क्या, जैसा कि पहले भी प्रॉपर्टी में बताया हूँ कि जो निगेटिवली जो अपोजिट चार्ज सिमिलर चार्जेज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ये रिपेल करके मेटल स्फीयर के सरफेस पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे। इस तरह से ये बॉडी निगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो इस तरह से कॉन्टैक्ट में लाके हम किसी भी बॉडी को निगेटिवली या पॉजिटिवली चार्ज कर सकते हैं कंडक्शन की हेल्प से। तो चार्जिंग ऑफ अ बॉडी में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इंडक्शन से बॉडी को कैसे चार्ज करते हैं या फिर इंडक्शन बोलते किसको हैं। तो जिस तरह कंडक्शन में दो बॉडी का फिजिकल कांटेक्ट जरूरी था, इंडक्शन में बिना फिजिकल कांटेक्ट के किसी बॉडी को चार्ज करते हैं। तो होता ये है कि अगर किसी चार्ज बॉडी को न्यूट्रल कंडक्टर के पास लाते हैं तो चार्ज बॉडी जो अपोजिट चार्ज होता है वो अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करता है अपने तरफ और सिमिलर चार्ज को रिपेल करता है। तो इस प्रोसेस को इंडक्शन बोलते हैं। अब कैसे चार्ज करते हैं इंडक्शन के प्रोसेस से, इसको समझने के लिए मैं एक मेटल स्फीयर ले लिया, न्यूट्रल मेटल स्फीयर, इंसुलेटेड रॉड के सहारे इसको रख दिया। तो इबोनाइट रॉड अगर मैं इसके पास लेके आऊँ, कॉन्टैक्ट में नहीं लाना है, लेकिन अगर इसके करीब में लेके आऊँ बिना फिजिकल कॉन्टैक्ट के, तो निगेटिव चार्ज होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज को, मेटल स्फीयर के जो पॉजिटिव चार्ज को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और निगेटिव चार्ज जो है वो इससे दूर एक्यूमुलेट हो जाएंगे। अब इस बॉडी को मुझे पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज बनाना है तो मेरे पास एक स्टेप है। जैसे अगर मैं इस निगेटिव एंड को, निगेटिव चार्ज वाले एंड को अगर ग्राउंड कर दूं तो मैं पहले भी बोल चुका हूं कि अर्थ का पोटेंशियल जीरो होता है और ये सारे जो चीज़ें हैं वो पोटेंशियल में आपको और क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ से ये चार्ज ट्रांसफ़र हो जाएगा अर्थ में, निगेटिव चार्ज, और पूरा बॉडी जो है वो पॉजिटिव चार्ज, पूरे बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा तो ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। इसी तरह निगेटिवली चार्ज बनाना है तो पॉजिटिव एंड की तरफ इसको अर्थ ग्राउंड कर देंगे तो पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट अर्थ में चला जाएगा तो पूरे बॉडी पे नेगेटिवली चार्ज बच जाएगा। तो इस तरह से इंडक्शन की हेल्प से हम किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में यहीं तक। आज मेनली मैंने 3 टॉपिक्स कवर किए, चार्ज और इसके प्रॉपर्टीज, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, और सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सब थर्ड पॉइंट, चार्जिंग ऑफ अ बॉडी, मतलब किसी बॉडी को कैसे चार्ज करते हैं। इन 3 टॉपिक्स को मैंने आज कवर किया। इन 3 टॉपिक्स पे मैं वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन, जेई नीट, जेई एडवांस लेवल तक के प्रॉब्लम्स मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या फिर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ जेई नीट या फिर बोर्ड्स के स्टूडेंट्स को भी शेयर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले टाइम में एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल के थ्रू मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।